हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड का नेक्स्ट एपिसोड। हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में कहते हैं कि हमें तुम्हारी आज ज़रूरत है पू। और फिर बोलते हैं कि उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहते हैं कि आज का दिन है जो बहुत ज़रूरी है। और पू सच में ही उसको थोड़ा सा डाउन फील होगा। ऐसा भी उसको मैसेज करते हैं कि तुम ठीक हो पू, तुम ठीक हो। क्योंकि पू के डैड की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उसके सारे फ्रेंड उसको मैसेज कर कर के पूछते हैं कि तुम ठीक हो। फिर उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, कहता है कि ये किस तरीका का मैसेज नोटिफिकेशन है जो मुझे बार बार में जगा रहे हैं, क्या दिक्कत है, कैसी क्या प्रॉब्लम हो गई ऐसी। क्योंकि सब ग्रुप में होते हैं और तो फिर अपने मैसेज देखता है वो। और उस मैसेज देखने के बाद उसको रियलाइज होता है कि आज तो पू के डैड का डेथ डे है, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्योंकि सभी पू को मैसेज कर रहे थे कि ताकि उसको बुरा फील ना हो और उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो। और उसको ऐसा मतलब कि रोना सा उसका फेस ना हो। तो सभी कहते हैं कि आई एम सॉरी पू, आई एम सॉरी, हम आपको इतना परेशान नहीं करना चाहते। फिर सभी उसको बोल देते हैं कि हम सब आपसे प्यार करते हैं, तुम्हें इतने और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पू। और ये सब सभी की कॉल है, वो कॉल उठाना। फिर इतने इतने में ही जो साइरस है, सीर है, वो उठ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें इतना आज इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा समझाता है उसको। वो कहता है कि चलो हमें कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत है। मुझे पता है तुम्हें इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आज जो तुम्हारा फादर की जो डेथ डे है वो उसके बारे में मुझे पता है। चलो हम उसके लिए कुछ ऑफरिंग करते हैं, वो खरीदते हैं। और वो जल्दी जल्दी जाते हैं, कहते हैं कि चलो हम वरना लेट हो जाएंगे। वो कहते हैं हाँ ठीक है, चलो हमें अब मूविंग करना चाहिए, यहाँ से करने की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि चलो हाँ ये सही कह रहा है, तुम नहीं जानते। फिर कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो पू बोलता है कि मैं अकेला जा सकता हूँ और मैं हर साल अपने पिता की डेथ एनिवर्सरी पर अकेला जाता हूँ। तो सीर बोलता है कि हाँ भाई तुम जाते होगे पर अब की बार मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो वहाँ पे पू उसको हग कर लेता है क्योंकि उसको अच्छा फील होता है। तो फिर जब जाते हैं तो कहता है, पू रास्ते में रुकता है, कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। तो सीर बोलता है कि ठीक है मैं यहीं रुकता हूँ। और फिर वहाँ पे उसने पू के फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज आते हैं क्योंकि इतने मैसेज नोटिफिकेशन आता है कि उस परेशान होता है सीर। और फिर जो सीर है उसका फ़ोन देखता है, वो कहता है किस टाइप की डिस्टर्बिंग है ये। तो फिर सभी ऐसे ही कहता है कि पू चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो पढ़ लेता है, सीर पू के फ़ोन को पढ़ लेता है। इतने में सीर आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो बताता है कि जो हमारा जो ग्रुप है, गैंग है जो ग्रुप की, वो हमें मैसेज कर रही है। कम से कम इनको तुम्हें चिंता करना नहीं चाहिए, इनको तुम्हें चिंता करना छोड़ना चाहिए। तो वो कहते हैं, तो वो बोलता है सीर को, एनीवे तुमने मेरा फ़ोन बिना पूछे यूज किया है। तो सीर बोलता है कि हाँ तो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज नहीं कर सकता। तो कहता है कि तुम्हें मुझे पूछना चाहिए अगर तुम्हें ये करना है तो। फिर सीर बोलता है कि परंतु मैं हर टाइम पूछूंगा। तो कहता है कि नहीं ऐसी कोई सेम थिंग नहीं है जो फिर ऐसे करो। फिर कहता है कि तो मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहा हूँ, तुम क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। फिर उन दोनों की बात होती है तो वो कहता है कि चलो हम मेरे पास एक आइडिया है, तो हम टुक टुक पर हम घूमेंगे फिरेंगे। तो सिर बोलता है कि टुक टुक, क्योंकि सिर पहले कभी टुक टुक में घूमा नहीं था। वो हमेशा भाई इतना अमीर बंदा था कि वो कभी टुक टुक में घूमा ही नहीं था। जब और वो अपनी खुद की कार में घूमता था। तो वहाँ पे उसको घुमाता है और सिर थोड़ा डरा हुआ होता है। तो पू बोलता है कि तुम ठीक हो ना, ये सिर्फ एक। फिर सिर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो इसका एक पीस ऑफ केक है। तो कहता है कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि तुमने इतनी टाइट ग्रिप पकड़ी हुई है, कभी तुम्हें डर लगता है कि तुम इसको छोड़ ना दो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं डर नहीं रहा और मुझे इसकी इतनी टाइट ग्रिप की ज़रूरत नहीं है। तो उसको वो घुमाता है फिराता है और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें
होती है उसको खिलाता है। और जहाँ जहाँ को जहाँ जहाँ वो घूमा था, पू घूमा था, और जो जो चीज़ खाता है मार्केट में घूमता है, क्योंकि वो कभी घूमा नहीं था ऐसी चीज़ों पे। तो एक बार मार्केट में अटक जाता है, स्टक हो जाता है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाता है। तो सिर एक जो एक सुपर टेस्टी जो प्लेस होता है उसका जगह होती है, तो वहाँ पर लेकर जाता है। वो कहता है कि हमने ज़्यादातर तो सभी हमने चीज़ें खरीद ली है, चलो हम कुछ नूडल्स ले लेते हैं। तो सिर बोलता है कि तुम ज़्यादा भूख लग रही है क्या तुम्हें? वो कहता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं, पर मुझे थोड़ी बहुत तो लग ही रही है। फिर कहता है कि चलो ठीक है, चिंता मत करो, हम खाते हैं कुछ। फिर वहाँ पे उन दोनों को कहते हैं कि चलो हम ठीक है खा लेते हैं, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो वहाँ पे कुछ खरीदता है और उसको कुछ खाने के, क्योंकि पू बहुत ज़्यादा खाता था। और कहता है कि तुम इस तरह मुझे टॉर्चर कर रहे हो जैसे तुम मेरे यंग मास्टर हो, कम से कम मेरी बात तो मानो। वो कहता है कि चलो अंदर चलो अब। पू बोलता है ठीक है अंदर चलो। फिर वहाँ पे एक प्लेस होता है जहाँ पे उसके डैडी हमेशा आते थे नूडल्स खाने, तो फिर वो वहाँ पे फ़ैन ऑन कर देता है, अच्छी फीलिंग होती है। तो फिर कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। तो कहता है कि अच्छा, तो तुम बिल्कुल पसीने में भीग चुके हो और तुम ठीक हो, तुम पक्का श्योर हो ना? तो सिर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ, मैं पसीने में भीग चुका हूँ, क्या बुरा लग रहा हूँ? तो फिर कहता है, पू बोलता है कि केवल यहाँ पे 2 प्लेस है जो बच चुके हैं, हमने नूडल्स भी खरीद लिए हैं और कुछ रेडिश केक भी ले लिए हैं, और आज का जो मिशन है वो हमारा कंप्लीट भी हो गया है, जो हमें करना था वो कर लिया है। चलो फिर कहता है कि जो सोप है ये हमारी जो आंट है वो सिर्फ बेचती है, केवल बेचती है जब उसको बहुत अच्छा फील होता है। उसकी सोप उधर है दूसरे एले में, वो बहुत अच्छी आंटी है। तो फिर वो वहाँ पे बताता है कि भाई मेरे डैड जो हमेशा थे यहीं पे आते थे, हर साल यहाँ पे आते थे, और खुद का ही जो काफ़ी बार मैं उसके जो ऋण जो पैसे होते हैं वो लौटा देता हूँ, और मुझको अच्छा फील होता है। और मैं कभी बार डिजास्टर भी देख सकता हूँ जो इतना बुरा होता है मुझे कभी कम। तुम फिर पूछता है, पू बोलता है कि क्या तुम थक गए हो सिर? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं थका हूँ, मैं तो और चाहता हूँ तुम ये करो। और फिर वह कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इवन जो हम एक दूसरे को जानते हैं, और ऐसे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट की अपने डैड से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे डैड से खुद के डैड से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये मेरे डैड की फेवरेट सोप है जो हम मेरे पापा यहाँ अक्सर आते थे, और उसको जो ये अरोमा है, खुशबू है, वो बहुत अच्छी लगती थी। और वह आते थे जब वैसे बीमार हो जाते थे तो यहीं पे आते थे, मेरी मोम कहती थी मुझे यहाँ पे लेके आती थी और मेरे लिए खरीदती थी, उनके लिए भी खरीदती थी। और उसको वह फिर भी वह खा नहीं सकता था, और हर साल वो यह करते थे, हर साल कभी भी नहीं भूलते थे। जब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, तो जब मुझे वो इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए इस दुनिया से, जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था, और मेरी मोम दूसरे देश चली गई थी, और मेरी 2 आंट है, क्योंकि वो अपने बारे में बताता है कि मेरी 2 आंट है, सबसे 2 आंट, एक सबसे बड़ी है एक छोटी है। जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो मेरी दोनों आंटी मुझे लेना चाहती थी, रखना चाहती थी, पर क्योंकि एक आंटी की तो फैमिली थी, क्यों फिर पू ने सोचा कि चलो मैं डिसाइड करता हूँ इनके साथ नहीं रहता हूँ, क्योंकि भाई इनकी भी एक खुद की फैमिली है। तो दूसरी आंट ने भी सोचा, फिर दूसरी आंट को भी इसने मना कर दिया था। तो बोलता मैं ठीक हूँ, मैं खुद अपना कर सकता हूँ, मैं हर संभाल सकता हूँ अपना। तो दोनों आंटी इसकी मान गई थी और ठीक है तुम रह लो। फिर वो कहता है कि जो मेरे डैडी की जितनी भी फेवरेट चीज़ें हैं, स्नैक्स है, फ्लावर्स है, हर चीज़ मैं हर साल खरीदता हूँ मेरे डैड के डेथ डे पर, एनिवर्सरी पर। तो फिर वो जाता है एक ड्रिंक लेके आता है, तो बोलता है पू ये तुम्हारी जो ड्रिंक ग्रीन टी जो है वो तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट करेगी, तुम्हें एनर्जी देगी, और ये जो राइस नूडल है और रेडिश केक है ये भी, और तुम फ्लावर मिस कर रहे थे ना, है ना? तो फिर कहता है कि ठीक है हम उसको खरीद लेंगे, अगर हमने गलत खरीदा है तो हम दूसरा खरीद लेंगे, इसमें टेंशन क्या है? तो उन्होंने कहते नहीं ये ठीक है, कोई गलत नहीं है, ये फ्लावर ठीक है। तो कहता है कि मैं हर साल ये करता हूँ, क्या तुम हर साल ये करते हो? तो बोलता है कि हाँ मैं हर साल ये करता हूँ, और
तुम ये जो दुनिया है, इस दुनिया से मेरे डैड चले गए हैं, वो मुझे लगता है कि उनको अच्छा फील होता होगा। और तो पू बोलता है कि उस दुनिया में पूखन के पास सिर है, लेकिन इस दुनिया में पूखन के पास नहीं है, जबकि उसके पिता अब उसके साथ नहीं है, उसके पास अभी भी तुम हो। तो वो बोलता है कि मेरे बारे में क्या, चलो इतना माइंड नहीं करते, इतना माइंड मत करो। और फिर कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत लो। फिर बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे यह पूछना चाहता था कि तुम ये मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या क्या नहीं, बस यही पूछना चाहता था मैं, दैट्स ऑल। और फिर कहता है कि सच में कुछ नहीं है सिर। वो कहता है हाँ सच में कुछ भी नहीं है, और मैं तो सिर्फ फीलिंग थी जो तुम बहुत ही छोटी सी सेंसिटिव है आज, तो वो पूछ रहा था। चलो अब चलते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है यहाँ पे, इतनी गर्मी है। तो वो वहाँ पे जाता है तो थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है कि जब वो वहाँ पे आता है तो उसको सोचता है कि ये सच में ही है, पर वो कहता है कि मैं पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता, बट अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तो पू बोलता है कि इसका क्या मतलब है। कहता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे, है ना। तो कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ही मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जो सीर का दोस्त होता है वो फ़ोन पर बात करते हुए जाता है, क्योंकि उसके पास मैसेज आता है कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, जल्दी आ जाओ, और 15 मिनट बचे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो वो वहाँ पे आता है, फ़ोन करता है, वो सोचता है कि किस टाइप की अर्जेंट है और इस ऐसा क्या है जो अर्जेंट लग रहा है। तो वो जैसे आता है वो कहता है कि ये क्या है यार, मैं तुम्हारा गुलाम थोड़ी ना हूँ सिर। तो वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे फॉलोइंग, मैं तेरा ऑर्डर ऐसे फॉलो क्यों करूँ। तो जैसे आता है तो वो वहाँ पे टक्कर टिकती है उसकी पू के फ्रेंड की, पू के सिर से। तो वो जैसे ही सिर के जो फ्रेंड होता है, एक सिर का फ्रेंड होता है, एक पू का फ्रेंड होता है, तो दोनों को ही टक्कर टिकती है। तो वो दोनों तो ऐसे ही कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड, इतने में रुक जाता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी हाइट छोटी है, मैं तो क्वालिफाई कर रहा हूँ अपनी हाइट के लिए। तो फिर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैंने तो कोई लोकेशन सेंड की है जो तुमने बोला। तो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। मैंने कहा तो फिर कहता है, क्योंकि उसको पता था, सीर ने ही उसको भेजा था, कि उसने बोला था कि अगर तुमने मेरे पास ये फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए नहीं भेजा तो फिर देख लेना क्या होगा। तो पू ने उसको भेजा था, तो इसलिए वो आया था। तो मान ही नहीं रहा था, इसलिए कहा था कि तुम ये जो अर्जेंट है इसका क्या मतलब है। तो कहता है कि ऑफ कोर्स ये अर्जेंट है, क्योंकि बोलता है कि जो मूवी है वो सिर्फ जो उसका शो है थोड़ा सा ही बचा है, सिर्फ 15 मिनट का, चलो हम चलते हैं अंदर। तो वो जाता है, उसको लेके जाता है किसी न किसी तरह से, क्योंकि वो मानता ही नहीं है, इतना गुस्से में रहता है पता नहीं क्यों, पर उसको मानता है। क्योंकि कहता है कि चलो अब मैंने टिकट्स भी ले ली है, मैंने पहले से। तो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। इतनी जिद्दी था वो कि मैं हर बार बोलता रहता है कि तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते, मैं अभी भी नहीं जाऊंगा। तो फिर भी उसको लेकर जाना पड़ता है। वो जाता है तो कहता है कि क्या सच में सिर ने मुझे बेच दिया इसे। तो कहता है कि मुझे सच में नहीं लगता कि तुम इस तरह से मुझे बेच दोगे, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ये। उसके दिमाग, वो मूवी कम देखता है, उसके दिमाग में इतनी चीज़ें चली रहती है कि मैं क्या बताऊँ क्या बताऊँ, और ऐसा सोचता रहता है मैं क्या करूँ क्या करूँ। और कहता है कि यार ये क्या हो गया, तुम जानते हो ये सच में ही हूँ मैं इसके पास बैठा हूँ, सच के मैं इसके साइड में बैठा हूँ। तो वो बोलता रहता है। और जो जो पू का फ्रेंड था वो कोई एक माइंड रीडर था, वो माइंड जो भी सोचता था, थॉट करता था, जो भी सोचता था उसको थॉट को सोच लेता था। तो फिर कहता है कि यार सच में मैं इसके पास बैठा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, और मैं सिर से ज़रूर पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसी ट्रिक क्यों की, और मैं मुझे इसके साथ मूवी देखने के लिए क्यों भेजा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं एकदम से, मैं क्या करूँ, बस इतना गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि यार क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही हुआ था जो भी कुछ हुआ था। कहता है कि ये तुम्हारा सपना है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा, तुम देख लेना, और मैं तुम्हारे साथ कभी भी मूवी नहीं देखूंगा, ये भी तुम याद रखना। और फिर यहाँ पे सिर आ जाता है। वो कहता है कि सच में वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम इतनी जिद मत करो। तो कहता है कि हाँ सच लग रहा है मुझे, पर उससे पूछो तुम कुछ दिन
अभी है, तो फिर कहता है कि मूवी देखने के लिए उसको मेरे साथ भेजो यार। तो वो कहता है कि तुम किसी के माइंड है वो रीड करना बंद करो, ऐसा मत करो। वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता यार, मुझे उसके जो थॉट है वो सुनाई दे जाते हैं और रेंज तक पहुंच जाता हूँ मैं क्या करूँ, मेरी एक ओनली केवल एक्सपेक्टेशन है जो मैं करता हूँ। वो कहता है क्या? फिर वो कहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ही अपोजिट है, तुम्हारा माइंड बिल्कुल ख़त्म है, खाली है, तुम बिल्कुल भी सोचते रही हो। और जो तुम्हारा दोस्त है उसका जो माइंड है वो एक घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, पता नहीं क्यों। फिर मैं सोचा चलो तुम मेरी हेल्प करो यार इसमें। तो कहता है विम मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ कैसे कर सकता हूँ। तो कहता है कि जो पू की डैड की एनिवर्सरी है 2 दिन बाद, तो शायद तुम उसके साथ जा सकते हो। तो कहता है कि है ऑफरिंग है वो कहाँ से खरीद सकता, कहाँ से नहीं खरीद सकता, और तुम उसके साथ रह सकते हो, उससे पूछना। तो कहता है कि जो इस साल है वो। तो सिर बोलता है कहाँ। तो फिर पू का फ्रेंड बोलता है कि सॉरी मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर कहता है कि अगर तुम चाहते हो विम तुम्हारे साथ जाए मूवी देखने तो मुझे लोकेशन सेंड करना। तो फिर वो कहता है कि क्या ये बकवास है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। क्यों लो ये खाओ, ये थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर है और तुम्हें पसंद आएगा। तो फिर कहता है कि अगर नहीं खाओ तो चलो मूवी देखो और थोड़ी सी जो स्टोरी है वरना मिस कर जाओगे तुम। तो फिर पूछता है कि क्या तुम इसके बाद मुझ पर चिल्लाओगे? चिल्लाना मत क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। और तुम जब वो खाता है तो कहता है कि तुम तो थोड़ा बहुत ही क्लमजी हो। और तो वो सोचता है बैठे बैठे शिट यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मेरे ये जो गूज बम्स है, ये रोंगटे जो खड़े हो रहे क्यों हो रहे, और मेरे गाल है वो थोड़े से इतने होट क्यों हो रहे हैं, जल क्यों रहे हैं, तो लाल क्यों हो रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि मेरा जो हार्ट है वो भी दौड़ रहा है, क्या मैं ठीक से सोया नहीं। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है पू और सीर का। जो पू है वो सीर को अपने घर लेके आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ रहता था जब मैं स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ता था तब, और चलो अंदर चलते हैं। और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी साफ़ सफाई होगी क्योंकि मेरी मम्मी हर वीक किस भेजती है साफ़ सफाई के लिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पे एक भी दाग धब्बा नहीं होगा। चलो चलो अंदर चलते हैं। तो कहता है कि यदि तुम अगर क्राई फील कर रहे हो तो तुम रो सकते हो, तुम्हें ऐसा मेरे सामने मत रुको, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो लो, पर मैं बहुत चिंतित हूँ तुम्हारे लिए और चिंता कर रहा हूँ। तो कहता है कि नहीं वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वैसे थोड़ा सा सैड हूँ, और मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी जो मोम है वो बहुत ज़्यादा चिंता करती है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मोम ये सब जानती है? मेरी मोम भी ये सब जानती है। और ये कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। तो वहाँ पे बोलता है कि चलो अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे हक करो, अच्छा फील होगा। तो उसको बहुत ज़्यादा हक करता है और टाइट हक। जब मेरे पापा का डेथ हुई थी, निधन हो गया था, तो वे चाहते थे कि उन्हें बनाया जाए और इसके मतलब कि बिखरा बिखरा न हो। मैं इन सब चीज़ों से एग्री नहीं था, पुरानी चीज़ों से। मैं चाहता था कि इसके सभी कपड़े रखे, इसलिए मैं आज भी चाहूँ तो उन्हें मिलने जा सकता हूँ। लेकिन मेरी माँ उनकी इच्छा का पालन किया और मैं बस समझ नहीं पा रहा था कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ा। वह अपने लिए मेरे लिए कुछ क्यों नहीं छोड़ सकता था। लेकिन मैंने उस समय समझता हूँ समझाया, वह शायद चाहता था कि माँ और मैं जाने दे और आगे बढ़े। लेकिन उसने जो किया उससे मैं अब भी दुखी हूँ और मेरा दिल टूट गया है। और मुझे पता है कि माँ अब रो रही होगी, मुझे शांत रहने दीजिए, और मैं ये कभी नहीं करना चाहता था। और फिर हम वापिस थोड़ा सा हंसने लगे, थोड़ा सा। फिर सिर बोलता है कि ठीक है तुम्हें जितना टाइम हो तुम ले सकते हो, पर उसका भाई आ जाता है, कजिन आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो सिर, और ये लड़का कौन है। तो वो कहता है कि थोर्न तुम वो आता है। तो फिर वो अपने पेरेंट्स की वहाँ पे लेके जाता है, उसके पापा की जो डेथ उसके फ़ोटो वोटो रखे थे, जो ऑफरिंग जो खरीद कर लाए थे कल उसके लिए, और उसकी बातें
होती है, तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। वो कहता है कि मॉम ने कुछ फूड खरीद के दिया है और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही चिंतित है तुम्हारे लिए और मुझे लगता है कि वो जब आज के दिन वो अकेला होगा तुम्हें जाना चाहिए, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम किसी के साथ हो और तुमने किसी को भूला नहीं है। तो फिर वो इंट्रोड्यूस कराता है कि सीर ये थोर्न है, मेरा भाई है, कजिन है, और ये मेरी सेकंड आंट है जो उसका बेटा है। और कहता है कि थोर्न ये सीर है, मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें है। और इतने में सीर बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि छोटा कजिन जो फेस है वो है, और मुझे आई डोंट थिंक सो कि ऐसा केस होगा। और मुझे नहीं लगता, मैं अपने चाचा के सामने ऐसा सोच समझे कुछ सोचे बिना कुछ नहीं बोलता। और तो इतने में सीर बोलता है कि शायद अभी नहीं बट फ्यूचर में मैं उसका बॉयफ्रेंड होगा, पर मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे डरना चाहिए कि मैं सच बोल रहा हूँ। और कहता है कि तुम्हें जो ये बता रहा है तुम्हें ये सब रोकना चाहिए या नहीं। तो कहता है कि मैं सच में ही थोड़ा सा बिजी था। तो कहता है आंट ने मुझे मिस किया, इसके लिए थैंक यू। फिर उसका कजिन बोलता है कि हाँ, जो मम्मा का फेवरेट जो हो तुम मम्मा भेजती है तुम्हारे लिए। तो वो कहते हैं कि आंटी को बताना कि मैं ठीक हूँ और ज़्यादा मेरी चिंता ना करे, और मैं तान्या को भी मिस कर रहा हूँ। और कहता है कि ठीक है, और अब ये सब मत करना, ठीक है, मैं मम्मा को बता दूंगा। तो कहता है कि तुम ये दोबारा कह सकते हो। फिर कहते पूछता है कि तुम ठीक हो और ज़्यादा परेशान वगैरह तो ना हो। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं पापा से बात करना पसंद करता हूँ। तो उसका भाई समझ जाता है, कजिन समझ जाता है कि वो बाहर चला जाता है रिस्पेक्ट के साथ हाथ जवाब जोड़ के फिर बाहर चला जाता है। तो वो सीर से बोलता है कि तुम भी जाओ, मैं अपने पापा से अकेले बात करना चाहता हूँ। तो वो भी फिर रिस्पेक्ट के साथ बाहर चला जाता है, वो भी चला जाता है और उन फिर पापा से बात करता है। वो अपने क्योंकि वो अकेला था, दुखी था, तो अपने पापा से बात करता था कि यहाँ पे इतने लोग आए हैं गए हैं और मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मैं सोचता हूँ कि ये सब करने से मैं सच में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सच में ही प्यार में पागल हूँ। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है पू और सीर के दोस्त का। वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं 24 घंटे। और कहता है कि मैं सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम खा लो। कहता है कि तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो क्या। तो कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जो फेस का एक्सप्रेशन है उनको पढ़ सकता हूँ। तो वो कहता है कि सच में तुम ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, बट अब मुझे लगता है कि तुम इतने अपसेट से लग रहे हो ना। कहता हूँ, फिर वो बोलता है कि ये तो सब पागलपन है, मैं नहीं हूँ, बट तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। वो फिर कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बेस्ट किया तुम्हारे साथ फ्रेंडली बात करने के लिए। तो फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बात सच में ही करता था। वो कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से नाइसली बात मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ नाइसली बात करो, क्योंकि वो इतना गुस्से में रहता था सीर का फ्रेंड, बस पूछो मत। तो पू का जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं अब स्ट्रेटली बता देता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं स्ट्रेट अप तुम्हें बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि किस तरह का लॉजिक है, मैं तुम्हें पसंद क्यों करूं। तो कहता है कि हाँ ये भी है, और ये रीज़न है कि तुम यहाँ बैठे हो। तो कहता फिर बोलता है कि तुम चुप रहो। और वो कहता है कि चलो तुम मुझसे पहले प्रॉमिस करो कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम अगली मूवी फिर से मेरे साथ देखना पसंद करोगे, फिर से चलोगे मेरे साथ। वो कहता है कि क्या बकवास चल रही है, तुम्हें बताना है तो बताओ। तो फिर वो कहता है कि चलो एक हम डील बनाते हैं और सीर के साथ। वो कहता है कि हाँ सीर ने तुम्हें भेजा था मेरे साथ मूवी देखने के लिए। वो कहता है कि क्या बकवास करे, सीर क्यों भेजेगा। तो वो उसको यकीन नहीं होता। फिर वो सीर के पास कॉल करता है, पूछता है सीर से कि वो कहता है कि क्या तुमने सच में मुझको भेजा था, मैं मुझे इस तरीके से ट्रिक की तुमने अपनाई थी और मुझे उसके साथ भेज दिया, तुमने उसके साथ भेज दिया मूवी देखने के लिए। वो कहता है कि हाँ ये सच है। वो बता देता है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें भेजा था। और वो कहता है कि क्या, फिर वो इतने में दूसरा फ्रेंड बोल देता है कि चलो कब का प्लान है मूवी देखने का। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सीर और थोर्न का। वो उनसे बातें करते हैं, कहते हैं कि तुम इतना आसान मत बनो और इतना। तो कहता है किसके बारे में। कहता है कि तुम जो पू को डेट कर रहे हो है ना। तो फिर पूछता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ।
तो वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर आज तक इस घर में नहीं आया है, और हमारे जो अंकल की जो पास में जब डेथ हुई थी तब भी, और हमारी जो मोम है वो भी अभी भी शोक में है, और हम सभी भी अभी भी हैं सब। तो वो कहता है कि बट आज का दिन वो अकेला नहीं है और तुम उसके साथ आए हो, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसको निराश मत होना और निराश मत करना, और हमारी जो फैमिली है वो इस तरीके से नहीं चाहती है, और तुम कभी भी, और मैं सच में ही जानना चाहता हूँ कि तुम सच में हो कौन। वो कहता है कि मैं सच में ही पू का टेक केयर करूँगा और करता रहूँगा। तो फिर उसका भाई बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता ये इजी है, और तो फिर सिर बोलता है कि ठीक है, मैं इसको प्रूव करूँगा, मैं इसको साबित करूँगा। फिर वो बोलता है कि पू को निराश मत करना, और फिर वो कहता है कि मैं इसका प्रॉमिस नहीं कर सकता, और क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ जो मेरे एक्शन हैं वो किस तरह के होंगे, किस तरह के हैं, बट मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं उसके साथ हमेशा उसकी साइड रहूँगा और उसका कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मुझ पर भरोसा करें। और आप नहीं चाहते होंगे कि कोई भाई बहन सेना में शामिल हो, वह शायद, और उसको कंफर्ट फील हो करे, और मुझे अब जाना चाहिए ये सब, और मुझे नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है चलो मैं अब जा रहा हूँ, मैं उसका ध्यान रखना और उसको कंफर्ट ज़्यादा फील कराना, और उसको कभी निराश मत करना। मैं उसका बड़ा कजिन होने के नाते ये सब कह रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हो, सिर बोलता है। फिर वो कहता है कि क्योंकि तुम आज उसके साथ खड़े हो। तो फिर वो वहाँ सिरपू के पास आ जाता है, कहता है कि तुम्हारा जो भाई है वो चला गया है, और थोन समझ गया शायद मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ उससे। और फिर वो बताता है कि मेरे जो पापा बहुत ही दयालु थे, बहुत ही कूल पर्सन थे, और मैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं बयां नहीं कर सकता, और मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकता, और मेरी मोम भी उसको कभी भी नहीं भूल सकती, मेरे पापा को। तो फिर कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उसकी मेरे पापा की जो मेमोरी है वो काउंटलेस है, मैं उनको कभी नहीं भुला पाता, इतनी सारी मेमोरी है। वो कहता है कि मैं भी प्यार करता हूँ। फिर वो अपने बारे में बताता है सिर कि मैं पू हूँ और इसका टेक केयर करता हूँ, मैं इसका ख्याल रखता हूँ, और मैं अपने आप को जो मेरा इंट्रोड्यूस है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम सिर है और मैं पू का जो सीनियर हाई स्कूल से हूँ। और फिर बताता है कि जब मैं पू से मिला तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी पहले लाइफ बिल्कुल खाली थी, जब मैं पू से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ भर गई हो, और पू मेरी लाइफ में फर्स्ट पर्सन है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी हमेशा केयर करूँ और वो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता, और मैं इसके साथ हमेशा एक गुड पर्सन के साथ रहूँगा, और मैं कभी भी सेल्फिश नहीं बनूँगा इसके साथ। और मैं ये वादा दिलाता हूँ कि मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा, और मैं इसका साथ कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और इसको कभी भी रोने नहीं दूंगा, कभी इसके आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा, और कभी भी जो अकेलापन है वो महसूस नहीं करने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसका बेस्ट केयर करूँगा, बेस्ट इसकी वो करूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा। और फिर बोलता है कि आई लव यू पू। वो भी एक दूसरे को लव यू बोलते हैं, वो एक दूसरे को अच्छा फील कराता है, उसको कंफर्ट फील कराता है, फिर दोनों अच्छे से हक करते हैं। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है उन दोनों पंछियों का जो बिल्कुल हमेशा दो लड़ते रहते हैं। वो उससे बोलता रहता है कि कब मुझे मूवी देखने चलोगे। वो कहता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें कुछ और हो, मैं वेडनेस में मेरी क्लास है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, और तुम कितनी बार ये पूछ चुके हो मुझसे, तो पागल हो तुम, अभी भी मेरे साथ ट्रिक यूज कर रहे हो। तो और सिर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, और मैं उसको अब उसको मंडे को देखता हूँ, मैं उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसके ऐस पर ऐसी लात मारूंगा कि उसको याद रहेगा, और तुम सोचना भी मत ऐसा करने के लिए। तो फिर वो कहता है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ कि उसने मुझे बेच दिया, और इस तरह से मुझे नहीं लगता। फिर वो एकदम से उसको किस कर देता है, और वो किस करता है तो किस करते करते वो ऐसा
चौंक जाता है और ऐसा सोचता है, किस करते करते सोचता है यार इतनी इसके लिप्स कितने सॉफ्ट है, यार इतने लिप्स इसके सॉफ्ट है। तो वो कहता है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। वो कहता है कि तुम इस तरह से क्यों बोलते हो यार। फिर कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ और मैं अब मंडे को मिलूँगा तुमसे। तो वो कहता है मेरा हार्ट इतना तेज क्यों दौड़ रहा है, मैं क्या करूँ, और मैं अपने माइंड से आउट ऑफ माइंड क्यों हो रहा हूँ, मेरा हार्ट इतनी तेज़ क्यों धड़क रहा है, मैं पागल हो गया हूँ क्या। तो फिर अगले सीन में हमें पू और सिर सिर दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं भूख लग रही है, और फिर कॉलेज का हमें टाइम दिखाया जाता है। कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड मुझे लेने आया है, जा रहा हूँ। फिर वो कहता है हाँ जाओ 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 चलो, फिर हमें कुछ चलो। फिर उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है जाओ, हमें हमें भी जाना चाहिए, हम भी चलते हैं, और वो चले जाते हैं। तो फिर एकदम से इसका ऐसा सीन दिखाया जाता है कि बैठा बैठा पूछ सोचता रहता है कि ऐसा क्या सोच रहा रहता है। सिर आता है, कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या ऐसा क्या सोच रहे हो कि रात हो गई तुम्हें सोचते सोचते। वो कहता है फिर वो कुछ जवाब नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हें भूख लगी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अचानक से, मैं तो खाना चाहता हूँ, या फिर कुछ ऑर्डर कर लेते हैं हम दोनों, ऑर्डर करके खाते हैं। तो फिर वो बताता है कि उससे पूछता है कि पू तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, क्योंकि बात शेयर करने से ही अच्छी फील होती है। तो कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। और जब उस टाइम जो उसको वो अपने पापा की फ्लूट जो है वो निकाल के देखता है, और उसको बताता है कि जब मेरे पापा थे तो उस मेरे पापा ने इसको फ्लूट को ख़रीदा था, और उसने वो बजाते थे। फिर वो उसकी में डेथ हो गई, फिर वो बजा नहीं पाए। मैं इस निशानी को अपने पास रखता हूँ हमेशा, और अपने पापा को याद करता था। तो कभी कभी साफ़ सफाई के लिए इसको बाहर निकाल लेता हूँ, और मैं कभी भी इसको नहीं छोड़ता। फिर और मेरे पापा इस फ्लूट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मेरी मम्मी भी मार्चिंग जो बैंड है वहीं पे मिली थी मेरे पापा से, और हर दिन इसके सॉन्ग मैं इस तरीके से बजाता था, और उनके हार्ट को जीता था बहुत ही रोमांटिक तरीके से मेरी मम्मा का हार्ट का। और तो सीर बोलता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं इस फ्लूट को बजाऊं। तो वो बोलता है कि आपको तुम्हें फ्लूट बजानी आती है। मैंने कहा हाँ आती है। फिर वो फ्लूट को बजाता है, फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ये फ्लूट सिखा दूंगा। तुम यह कैसे कर सकते हो, मेरे साथ कैसे करोगे तुम ये, और मुझे क्या करना होगा अभी। तो फिर पू बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर बोलता है और तुम बस यहीं रहो और मेरे साइड में। तो फिर उन दोनों की एक रोमांटिक वाली किस चलती है, रोमांटिक वाला सीन चलता है, दोनों के बीच अच्छी फिजिकल रिलेशन हो जाता है, और एक दूसरे को अच्छे से लव करते हैं। अबे क्या बताऊँ। याद रखना केवल एक पूखन है जो तुम, ओनली एक ही पूखन हो मेरे पास। वो तुमने अपना फोन बंद क्यों किया हुआ है, और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। ओ तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या कुछ बात है क्या, क्या क्या हुआ, तुम मुझे बता सकते हो। तो कहता है कि मुझे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और तो सिर बोलता है इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है तुम्हें तो वापस जाने की ज़रूरत है, तुम अपने पैरेलल जो वर्ल्ड का पूखन है उसके पास जाओ। मैं मुझे पता है जब किसी की याद आती है, किसी को खोते हैं तो कैसा फील होता है। मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा, और मैं हर चीज़ करूँगा तुम्हें वापस भेजने के लिए। तो तुम वापस जाओ, और तुम्हें वहाँ पर जाना ज़रूरी है। तो सिर बोलता है कि तुम मुझे वापस क्यों भेजना चाहते हो, क्या हुआ है। तो कहता है कि मैं नहीं चाहता, और परंतु अगर तुम मेरे साथ रहे तो दूसरा जो पूखन है, पैरेलल वर्ल्ड का जो पूखन है, उसको दिल टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे या कुछ हो। और तुम हमेशा
उसके साथ रहना। मुझे थोड़ा सा हर्ट हमेशा रहेगा और मैं इसके साथ जी लूँगा, तुम इस थॉट के साथ जी लूँगा, इस सोच के साथ जो हमारी अच्छाई वाली सोच है, हमारे जो मेमोरी बनाई है उसके साथ रह लूँगा। और मुझे पता है किसी का लवर खोने से या किसी का डैड खोने से क्यों मुझे दुख होता है, और मुझे पता है दर्द क्या है, क्योंकि मैंने अपने पापा खोया है। तो इसलिए और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो। तो वो बहुत सी चीज़ें बताता है, कहता है कि तुम उसी के साथ रहो, और तुम ये मत सोचना मैं कैसा फील कर रहा हूँ कैसा नहीं, बट मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता क्योंकि तुम दूसरे के हो। और तो फिर वो बोलता है कि मैं रेडी नहीं हो जाने के लिए और मुझे ज़रूरत है सोचने की। तो वो पू बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हें जाना चाहिए, और जब मैं रेडी हो जाऊँगा इस चीज़ के लिए तो फिर मैं मान लूँगा। तो वो वहाँ से उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो हाथ को छुटा के जाने लगता है। जैसे ही हो जाता है तो जाते जाते सोचता रहता है कि मैं कितना पागल हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ पर वो मेरा नहीं है। और इतने में बीच रोड पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसको बचाने के लिए आता है तो उसका सिर का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो कहता है एक्सीडेंट होने के बाद एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है उठो उठो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, और ये तुम मेरे साथ रहो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ सिर, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो छोड़ो मुझे, जाने दो। वो वहाँ पे बहुत कोशिश करता है सिर को बचाने की, पर वहाँ पे सिर के मोम ने जो बॉडीगार्ड भेजे थे वो आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, तो अपने दोस्त के पास कॉल करता है, कहता है। फिर उसके भाई और उसका फ्रेंड रूपू के साथ आ जाता है। वो कहता है कि क्या सच में कंफर्म हो कि यहाँ पे ही वो सिर जो है वो एडमिट है। वो कहता है कि हाँ मुझे यकीन है वही अस्पताल है, हॉस्पिटल है ये है। तो वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, तुम चिंता मत करो इसकी। फिर उसका जो भाई है सिर का, वो विम विम उसका दोस्त है, वो उसको बहुत ही समझाता है। और टू जो है उसके बॉडीगार्ड, किसके मम्मा ने जो बॉडीगार्ड भेजा उसके आते एक पंच देता है मुंह पर। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर पू के जो भाई होता है, सिर का जो भाई होता है, वो उसको समझाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम ये क्या कर, तुम हमें अंदर नहीं आने देते। मैंने अपने भाई की दुर्घटना के बारे में ये सुना है इसलिए मैं आया हूँ। तो वो कहता है कि आपकी मम्मा ने हमें मना किया है किसी को अंदर आने से रोक नहीं जाने देना। वो कहती है, फिर वो कहता है कि मेरी माँ एक डॉक्टर थी तो उसे निर्णय लेने का अधिकार है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, और तुम ये कैसे कर सकते हो। तो फिर उसका दोस्त वो उसका भाई कहता है कि मुझे मैम से पूछना पड़ेगा, आपकी माँ से पूछना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो फिर देख लेना। फिर उसको वह अंदर जाने देता है, और जब देखता है कि सिर अभी भी सोया हुआ है तो वो देखता है, उसको थोड़ा परेशान हो जाता है। और उससे कहता है कि यदि मैं तुमसे दूर नहीं भागा होता तो यह कुछ नहीं होता, और ऐसा मैंने क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बोलता है। और इतना परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से है। तो उसको होश आ जाता है सिर को। तो कहता है, जैसे ही उसको होश आता है तो फिर उसको देखता है कि वो पूछता है कि तुम कौन हो। और ये सुनकर पू बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, उसको लग जाता है कि हाँ ये तो भाई मेमोरी लॉस हो गई है इसकी। तो अगले सीन में वो एक वाइट रूम में जगता है, जो वाइट सिर होता है और ब्लैक सिर से बात कर रहा होता है। दोनों उनको बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो पैरेलल वर्ल्ड में था। और जो पू है विम को वो बताता है, पूरी कहानी बताता है, और कहानी बताने के बाद बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो अब वही सिर है, वो दूसरा सिर है, मुझे नहीं लगता। तो फिर वो बात करते हैं, और बात जैसे अगले सीन में सिर में कहता है तो वो बोलता है कि शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। डॉक्टर कहते हैं देखने में ज़्यादा मत देखो। वो कहता है कि मेरे दिमाग में लगी है तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। वह पहले से ही जाग रहा है। वो कह रहा है कि मैं समांतर दुनिया में वापस चला गया हूँ, मैंने आपसे सुना है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और वहाँ पे फिर सिर आ जाता, पू आ जाता। वो कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, और मुझे क्षमा करें। मैं फिर बोलता है कि मैं पूछ रहा तुम क्यों रो रहे हो, डॉक्टर को ठंड लगने से तुम चले गए थे और तुम फिर आ गए, और क्या क्या बात हुई है। तो फिर कहता है कि चलो चलते हैं, तुम अपनी मर्जी से आते हो अपनी मर्जी से चले जाते हो। जैसे वो उसका स्कार देखते हो, वो कहता है कि तुम्हारा स्कार कहाँ गया, और वो जैसे हटने लगता है तो इतने में उसकी माँ आ जाती है और उसकी फियांसी को लेकर आ जाती है, क्योंकि
वो उसकी फियांसी होती है, वो बहुत ही खुश होती है कि मैं तो अपने फियांसी से मिल रही हूँ। और जो वाइट शेर होता है वो सारी बातें सुन रहा होता है, बट जो ब्लैक शेर होता है वो उसको बातें बताता है कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो कहता है मुझे जाने दो यहाँ से। वो फिर बोलता है कि तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये अभी जाने का टाइम नहीं है, और जाने का टाइम नहीं है, तुम यहीं रहो और तुमने जो बताया है वो। फिर वाइट स्टील पूछता है कि कौन सी जगह है और मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या हूँ। तो फिर वो बताता है जो पहले शेर था वो अब शेर नहीं है, जो पहले वाले था वो पहले वाले शेर से क्या। फिर पूछता है क्या मतलब। चलो वो एक सीन दिखाता है, क्योंकि वो एक पास्ट दिखाता है जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे दोनों। तो उन दोनों की बातें होती थी। वो एक जो गेम था पेपर वाला, तो फिर वो सीन दिखाता है। तो वो कहता है कि ये सीन मैंने भी देखा है। तो फिर उसको थोड़ा सा टूट जाता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसको पुश करता है, तो वो एक अलग दुनिया में आ जाता है। सिर बॉस बन जाता है और जो पू है वो असिस्टेंट बन जाता है उन दोनों का, सिर का। तो फिर उनका बॉस और असिस्टेंट की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो एक जाता है को कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो उसके कहते वो कुछ भी काम नहीं कर पाता। कहता है कि तुम्हारे पास एक छोटा सा काम नहीं होता। उसके फेस पे पेज फका के पेपर फका फेंका के मारता है, और कोई आके उसका कोई आदमी आता है और सिर के पेट में चाकू घुसा के चल जाता है। और वो देखता है कि वो गिर पड़ता है वहीं पे। वो फिर पू उसको कहता है कि तुम ये क्या हो गया क्या। फिर वो इन्हें पता नहीं क्यों क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, एक अलग सी दुनिया में सोचता है। तो सोचने के बाद वो दोनों सोच रहते हैं। पर जो वाइट सीर है वो बिल्कुल ही चौंक जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या है क्या नहीं है। तो फिर ब्लैक सीर कहता है कि जो ये तुम मुझे भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जैसे वो पकड़ने जाता है बीच में एक मिरर होता है और वो मिरर के कारण उसको पकड़ नहीं पाता। वो कोशिश करता है उसको पकड़ने की। फिर वो अपने तो फिर वो अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता ये सिर वो सिर है, वो अपनी मेमोरी भूल चुका है, सब कुछ भूल चुका है, मुझे भी भूल चुका है। मैं उसको याद दिलाता हूँ तो वो भी भूल चुका है। उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, तुम इतना वो मत करो, टेंशन मत लो। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की याद में रोते रहते हैं। तो उसका जो सिर का फ्रेंड उससे मिलने आते हैं। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम पू को कैसे भूल सकते हो, तुम्हें पता है उसने यहाँ तक कि तुम्हारे हम सब हमारे फ्रेंड तुम्हारी फैमिली और कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब कोई उसको जानता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और तुम उसको भूल गए, तुम्हें कुछ भी शर्म आया है। फिर उसका दोस्त कहता है कि काम डाउन रुक जाओ, अभी इसके दिमाग पर चोट लगे तो कुछ याद नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि कोई क्यों याद नहीं कर पा, इसको सारी चीज़ें याद है पर वो याद नहीं है, हम सब याद है। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। तो वहाँ से चला जाता है। तो उसका दूसरा दोस्त होता है, वो कहता है कि मैं जो तुम्हारी फ्लुएंसी है बहुत ही रूड है। वो उसकी फ्लुएंसी आ जाती है। वो कहती है इसको बिल्कुल भी बोलने की तमीज़ नहीं है और ये इतनी रूड कैसे है। पर वो इतनी स्माइल कर रही होती है। वो कहते हैं कि हाँ मेरा फ्लुएंसी मिलने वाला होता है, उसके लिए फ्लावर आती है। वो कहते हैं कि बहुत खुश हो जाती होती रहती है। पर वो सोचता है कि मेरी फ्लुएंसी है, और उसको बताता है कि मैंने जितने भी मंदिर, वैसे तो मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, पर मैंने जितने भी मंदिर है सभी मंदिर में प्रार्थना की तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो उसका दोस्त आ जाता है। तो वह पू के फ्रेंड से मिलता है। वो कहता है उससे मिल के बाद कहता है कि पूछता है कि सिर कैसा। वो कहता है कि हाँ ठीक है। बट उसको एकदम से उसकी किस याद आ जाती है। जैसे ही उसकी किस याद आती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करने लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, पर उसको कुछ सोच समझ नहीं पा रहा। वो एकदम शौक हो जाता है, ऐसे कैसे क्या सोच रहा है ये। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में जो पू है और सिर की जो फियोंसी है वो उससे मिलने आती है। मिलने आने के बाद वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम किसी के फियोंसी को कैसे छीन सकते हो। जैसे ही वो थप्पड़ मारने वाली होती है तो पू की फ्रेंड आ जाती है और वो उसका थप्पड़ को रोक लेती है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे मार सकती हो, अगर तुम किसी आदमी को मारोगे तो ये फेयर नहीं होगा, अगर एक लड़की लड़की को मारे तो ये तो फेयर होगा ना, चलो हमें एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। जैसे ही वो करते हैं फिर कहते तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। वो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम कौन हो कौन नहीं हो। तो फिर अगले सीन में वो पू की फ्रेंड सीर से बोलती है कि तुम चलो हमें भूल गए तो कोई बात नहीं, पर तुम पू को
कैसे भूल सकते हो? तो फिर कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। कहता है कि तुम्हारे कुत्ते जैसे दिमाग में तुम्हारे कुछ नहीं घुस रहा है। और वो सब बता देती है वहाँ पे कि तुम उसको भूल गए हो, बल्कि तुम्हारा कुत्ता भी तुमसे ज़्यादा अच्छा सोच लेता है। तो उसके फ्रेंड से वो बातें करें, उसकी लड़ाई हो जाती है। वो कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो वहीं पे लड़ाई हो जाती है उन दोनों की। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सीर पू अकेला बैठा होता है और सीर जो है वो आके मिलता है। वो कहता है कि मेरा नाम ऐसा है। तो वो बोलता है कि मेरा मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम पूरा फुल नाम ये है। पर वो कहता है कि तुम मेरा नाम फुल नाम कैसे जानते हो? कहता है कि मैं जानता हूँ। तो फिर वो पूछता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरे फ्रेंड, मैंने सभी से सुना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम मेरे सच में मेरे बॉयफ्रेंड हो? तो फिर वो कुछ पूछता है उससे, वो पर मना कर देता है। जैसे ही वो मना करता है तो फिर वहाँ से कहता है कि मुझे नहीं लगता। और वो इतनी मेमोरी सोचता है। फिर वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे वाले सिर नहीं हो। जैसे वो कहता है वो वहाँ से सिर चला जाता है। और जो पू है वो रात तक वहीं पर बैठा रहता है, बैठे बैठे वहीं पर सोचता रहता है, इतना परेशान हो जाता है। और फिर जैसे ही वो उसको आता है उससे मिलने, तो कहता है कि अगर तुम सिर नहीं हो, अगर तुम सिर से मिलो तो मेरा एक मैसेज दे देना कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो कहता है कि गुड बाय बोलता है, उसके दिमाग में हिट करता है कुछ चीज़ और उसको याद आ जाता है सब कुछ। और पू को हाथ पकड़ के रोक लेता है। और रोकने के बाद वो कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ और मुझे इस तरह से मत धकेलो। तो वाइट सीर जो है उसको सब कुछ सुनाई दे रहा होता है रूम के अंदर, पर वो कुछ कर पा नहीं रहा होता क्योंकि उसको कुछ वो रूम से बाहर नहीं निकल सकता था। पता। और ब्लैक सीर है वो हम कहता था कि तुम इस तरह से यहाँ से नहीं निकल पाओगे और तुम इतनी कोशिश मत करो। फिर जो सीर को सब कुछ याद आ जाता है, वो कहता है कि इस तरह से वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। और कहता है कि मुझे इस तरह के धक्के मत मारो, और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। और वो सारी चीज़ें बताता है, फ्लूट बजाना, उसके पेरेंट्स, उसके पापा की डेथ है एनिवर्सरी थी तो वहाँ पे गए थे, उसके सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मैं सब कुछ याद आ गया। बहुत ज़्यादा रोता है, रोते रोते उसकी आंखें लाल हो जाती है, हालत सी ख़राब सी हो जाती है, पर उसको सब कुछ याद आ जाता है। तो पू कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया, तुम मेरे ही सिर हो। तो उसको जैसे सब कुछ याद आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइट हग करता है। इतनी टाइट हग करने के बाद एक दूसरे को इतना रोते हैं दोनों, मुझे भी थोड़ा सा फील होने लगता है। और फिर वो दोनों एक जगह बैठ के बातें करते हैं कि तुम्हें कैसे याद आया कैसे नहीं। तो वो उससे बातें करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो कहता है कि मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया था और एकदम से उठा हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा ज़्यादा मत सोचो, दिमाग पर ज़्यादा बर्डन मत दो। और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम अलग नहीं होंगे। फिर एक दूसरे से हग करते हैं, हग करने के बाद वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करता है कि हम अब हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। और उन दोनों को उसके फ्रेंड जो है वो देख लेते हैं। वो कहता है कि मैं अब सच में खुश हूँ कि ये दोनों साथ है, इनकी याददाश्त आ गई है और वो अभी भूला नहीं है। फिर वो उसके दोस्त को बोलता है कि इन दोनों की बातें चलती रहती है। वो कहता है कि तुम बताओ तुम क्या करो। फिर एकदम से उसको फिर से याद आ जाता है कि उसने मुझे किस किया था और उसके लिप्स इतने सॉफ्ट थे। तो वो कहता है कि तुमने इतने सालों से जो मेरा फ्रेंड बनाया है, तुम दोबारा तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसूंगा। तो वो कहता है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं डर नहीं रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि सारी बातें बता देता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ सच बताऊं तो तुम ज़्यादा सोचोगे तो नहीं, मुझे परेशान तो नहीं करोगे। वो बता देता है कि मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूँ, सोच पढ़ सकता हूँ। तो वहाँ से चला जाता है। चला जाने के बाद वो कहता है कि तुमने कितने टाइम मुझसे इतनी ट्रिक यूज की है, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे वहाँ से आने के बाद। तो वो कहता है कि मैं नहीं जान सकता, मैं सच में ही पसंद करता हूँ तुझे और मैं नहीं जाने दे सकता। मैं सच में ही सीक्रेटली तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं बता नहीं पा रहा। मैं सच में किसी की जो थिंकिंग है, माइंड है, वो रीड कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम सच में ही ये रीड कर सकते हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम कर सकते हो तो एक काम करो, तुम अब मुझे बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा। तो वो कहता है कि मैं अभी नहीं बता सकता, पता नहीं तुम पहले हो जो मुझे अब तुम्हारा माइंड ज़्यादा रीड नहीं
नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वहाँ से चला जाता है। वो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पू की दोनों फ्रेंड उसको पकड़ कर ऐसे पूछती रहती हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, तुम्हें कुछ हुआ है तो हमें बताओ। तो उसका दोस्त है वो ऐसे देखता रहता है इसको क्या हो गया है, तो कहते हैं फिर बोलती ये भी यहीं पे है क्या, जो इसकी याददाश्त तो भूल गया था पर इसको हर चीज़ याद है, बस एक पू ही याद नहीं है, इसका बॉयफ्रेंड ही याद नहीं है, बस ये ही याद नहीं है और सब कुछ याद है। तो मैं सच में ही गुस्सा हूँ इससे। तो इसके दूसरी फ्रेंड कहते हैं कि यार मैं भी गुस्सा हूँ पर हम क्या करें, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना। तो वो बताते हैं कि तुम पू अब पू बातें करता है, कहता है कि हाँ। फिर वो फ्योंसी के बारे में बताता है तो कहता है कि कौन फ्योंसी, मैं नहीं जानता मेरी फ्योंसी कौन है। तो फिर कहता है कि अच्छा तुम अपनी फ्योंसी को भी नहीं जानते अब, वाह। फिर दोनों उनको बताते हैं कि भाई अगर तुम पू की अच्छे तरीके से देखभाल करोगे तो हम उसको अलाउ करेंगे, हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं पू की, हमें ये दुखी नहीं देखना चाहते। तो फिर बताते हैं कि ठीक है और अब हम इसको दुख भी नहीं देना चाहेंगे। तो उसकी दोस्त कहती है कि ज़्यादा ब्लश मत करो, अब ये इतना टाइम नहीं है ब्लश करने का। तो फिर उनको दोस्त जो है वो बातें करते हैं, कहते हैं कि हमें किस उसने तुम्हारा थप्पड़ मारा, वो बताती है। तो फिर वो कहता है कि थप्पड़ मारा, सीर बोलता है कि थप्पड़ मारा कैसे, ऐसे कैसे होगा, तुमने मुझे बताया भी नहीं। और वो ऐसे पू बोलता है कि मैं बस परेशान नहीं कराना चाहता था। तो फिर पू के जो फ्रेंड है और उसकी फ्योंसी जो उससे मिलती है, वो बताती है कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है, उसके साथ कुछ डील करती है। फिर जो पू है अपने दोस्त से पूछता है कि मेरी फ्योंसी कौन है कौन नहीं है। तो वो बताता है कि मुझे भी कुछ खास याद नहीं है, बट मुझे जितना पता है, मुझे जितना है उतना मैं बता सकता हूँ। बट जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो उसके बारे में बताने लगता है, वो कुछ चीज़ों को घुमा देता है और ये कहता है कि जो तुम्हारी फ्योंसी है बहुत ही प्रैक्टिकली है, ऐसी है वैसी है। उसके बारे में पू के बारे में इतनी चीज़ें बताता है जो बताने की नहीं होती है, वो भी बता देता है। और कहता है उसका ऐसे फेस पकड़ के तुम्हारी फ्योंसी ने इतना थप्पड़ मारा, इतना थप्पड़ मारा और मैं क्या बताऊं, और थप्पड़ मारती रही ऐसे कर। तो मैं वो पूछता है कि मैंने अपनी फ्योंसी के बारे में पूछा है। नहीं, तो वो कहता है कि मुझे, फिर अगले सीन में हम पू और उसके फ्रेंड बैठे रहते हैं। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सीर बदल गया है और जो चीज़ें नहीं करनी होती है वो भी कर देता है। जैसे कि फिर वो बताने लगता है कि जैसे मैं क्लासरूम से बाहर निकलता हूँ तो क्लास के रूम से बाहर खड़ा रहता है और मेरे बैग वगैरह और जो भी फाइल वगैरह असाइनमेंट होता है उसको लेकर चल देता है। और जो, तो फिर उसके दोस्त बोलते हैं ज़्यादा शो ऑफ मत करो, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा होगा। तो वो कहता है कि नहीं यार सच में मैं नहीं चाहता था ये, बट वो तुम्हें इस तरह फ्लुएंटिंग कर रहा है। और फिर उसका और जैसे ही हम दोनों चल रहे होते हैं रोड पर, तो एकदम से उसको इतनी चिंता होती है कि कभी कोई कार मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, उसको बचाता है। तो उसका दोस्त कहता है अरे अरे बस रहने दो और ज़्यादा मत कुछ करो। तो फिर वो बताता रहता है। वो कहता है कि मैं अपने फ्रिज से कुछ निकालता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हें ये चीज़ दूँ ये खाने के लिए। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ खाने के लिए नहीं देता है। वो कहता है कि मैं कट कर दूंगा, मुझे करने दो और तुम्हारा हाथ कट जाएगा नहीं। तो अगर कोई मुझसे ये यूनिवर्सिटी का या किसी चीज़ की लोकेशन पूछता है, रास्ता पूछता है, तो उसके बीच में भी आके खड़े हो जाता है। वो कहता है कि मुझसे पूछो, पू से मत पूछो, क्योंकि इतना पॉजेसिव हो जाता है पू के बारे में, इतना पॉजेसिव हो जाता है क्या बताऊँ। तो उसका दोस्त कहता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है तुम्हारे बारे में, तुमसे सच में लव करने लगा है। तो वो सब खुश हो जाते हैं। सब खुश हो जाने के बाद कहता है, उसका फ़ोन आ जाता है सीर का। वो तो उठाने, तो उसके दोस्त बोलता है हाँ चलो चलो उठा लो और बातें कर लो। तो बात करने चल जाते हैं। तो उसके दोस्त उससे बात करते तो आता है और वो जैसे ही यूनिवर्सिटी में आते हैं दोनों, कहता है कि ठीक है क्लास ख़त्म होने के बाद हम दोनों मिलेंगे, क्लास ख़त्म होने के बाद हम मिलेंगे ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम दोनों मिलेंगे और एक अच्छी जगह चलेंगे। तो वहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो वो एक दूसरे को बाय करके चले जाते हैं। और इतने में ही उसका पू का जो फ्रेंड है वो आ जाता है, क्योंकि उसकी डील हुई थी उसकी फ्योंसी के साथ, इसलिए उसको लेकर जाता है पू को। और वो कहता है कि प्लीज़ यार मेरी हेल्प करो और एक बहुत ही
ऐसी लड़की मिलने आई है तुमसे, बहुत ज़्यादा मिलना चाहती है, पर वो मना कर देता, कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। पर उसको ज़बरदस्ती लेके जाता है वो आर्ट गैलरी के अंदर, और आर्ट गैलरी के अंदर फिर लेके जाता है। जैसे ही उसको पुश करता है तो कहता है कि यार मुझे पुश मत करो, मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, मुझे मेरी क्लास है और मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे साथ क्या हो गया है ये। तो इतने में उसकी फियोंसी आ जाती है और फियोंसी उससे बात करती है। तो फिर वो बताता है कि इसकी फियोंसी ने ऐसे ऐसे बात बताई थी कि इतनी अच्छी लड़की है, उससे बात करना चाहती है और तुम ज़्यादा वो मत करो, इतनी बस नॉर्मल बात करना चाहती है तुमसे। बट उसको पता नहीं था कि उसे वो क्या ट्रिक खेल रही थी। तो उसकी फियोंसी उससे बात कर रही है कि मैंने तुम जैसा लड़का कहीं नहीं देखा, किसी की चीज़ें चुराना, किसी का मैन चुराना या किसी का आदमी चुराना, किसी की फियोंसी चुराना। तो उस पर इतना गुस्सा होती है, वो सारा गुस्सा पू पर झाड़ देती है और उससे बात करता है। तो कहता है कि मैंने किसी का फियोंसी नहीं चुराया है। तो उससे बात करते हैं तो उसको पू को एक थप्पड़ मारती है ज़ोर से, और बेचारा पू एकदम से ऐसा हो जाता है। तो वो कहता है कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो, अब तो तुम खुश हो ये करके। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ, फिर से थप्पड़ मारने लगती है। तो पू इसका हाथ रोक लेता है। वो कहता है कि अगली बार तो मैंने मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसका दोस्त जो है, उससे जो सारी चीज़ें झूठ बताई गई थी, वो एकदम से शौक हो जाता है कि इसने तो बात ही अलग चल रही है यहाँ पे। तो वो कुछ बोल रहा है, इन दोनों के बाद कुछ और हो रही है, और वो लड़की इतना मारने की कोशिश करती है उसको। इतने में सिर आ जाता है, सिर उसके हाथ पकड़ के उसको पीछे करता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इसको मार रही हो, क्योंकि उसकी मेमोरी चली गई थी, उसको पता नहीं था कि यही लड़की मेरी फियोंसी है। और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ये सब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी फियोंसी बोलती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, प्लीज़ मुझे ऐसे तुम मत कहो। वो कहता है कि या तो तुम चले जाओ, वरना तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अभी जाओ, निकलो यहाँ से, गेट आउट। तो वो वहाँ से चली जाती है, और चली जाने के बाद फिर पू से वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो। और उसके फ्रेंड की तरफ ऐसा लुक देता है, एंग्री लुक देता है कि तुम तो गए बेटा, अब तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता मुझसे। तो उसका दोस्त भी घबरा जाता है, यार मैं तो गया, अब बस गया। अगले सीन में फिर उन दोनों का सीन दिखाया जाता है। वो घर आ जाते हैं क्योंकि उसको थप्पड़ मारता है तो उसकी उंगलियां उसके फेस पे छप गई थी। तो पीसीर कहता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ है, उसने ये सब किया है। तो उसका थप्पड़ मारा है उसने। कहता है कि कोई मुझे थप्पड़ मारे या मेरे हेयर पुल करना, बाल खींचना, ये सब आसानी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि ठीक है मेरी वजह से ही हुआ है, आई एम सॉरी। कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक दूसरे से मिलते हैं। तो इतने में उसका अगले सीन में दिखाया जाता है तो सीर का भाई आ जाता है कुछ गिफ्ट लेके। तो कहता है कि सीर का है, तो कहता है कि प्रोफेसर के साथ मीटिंग है, वो मीटिंग करने के बाद आएगा। तो कहता है कि सीर को ये गिफ्ट दे देना, तो मैं अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, पापा ने भेजा है, डैड ने भेजा है, तो सीर को दे देना। तो वो कहता है कि उसके रूम का पासवर्ड मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें पता है, ऐसा है तुम्हारे जन्म का पासवर्ड है। तो उसका पासवर्ड सच में ही उसके डेट ऑफ बर्थ होती है पू की। फिर वो जाता है उसके रूम के अंदर, तो अच्छा रूम होता है। तो सोचता है कि चलो एक दो सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, इधर उधर देखता है। एक बुक दिखती है उसको, उस बुक में उसकी जो ओल्ड स्कूल टाइम की जो पिक्चर थी, फोटो थे, वो है। और वो समझ जाता है कि जो सीर है वो पैरेलल वर्ल्ड से नहीं है, इसी वर्ल्ड से है। और उसको कुछ ये बीमारी भी नहीं है कि भूलने वूलने की। और जो कुछ लिखा हुआ होता है तो बताता है। इतने में सिर और उसके फ्रेंड आ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे तो कल असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत है। दोनों बात कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद वो कहता है कि चलो ठीक है। फिर कहता है कि कोई तो है जो तुम्हारा फ्रेंड। उतने में से इसकी बुक दिखाई दे जाती है, बुक टेबल पर रखी हुई होती है। तो सिर एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है कि ये बुक यहाँ कैसे आई। तो फिर कहता है कि मैं किसी बात के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम किसी बात के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम मेरे जाने के बाद तुम मेरे रूम में आए थे। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आया। तो फिर कहता है कि ये बुक मैं यहाँ नहीं रखता, मैं वहाँ पे रखता हूँ। जैसे ही उसको दोनों चौंक जाते हैं, इतने में पू निकल के बाहर आ जाता है। पू को सब पता चल जाता है कि हाँ ये मुझसे झूठ बोल रहा था। और जो वाइट सीर है उसका तो भाई दिखाने का ही काम है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो ये पैरेलल वर्ल्ड है, ये कुछ भी नहीं है जो
तुमने जो भी कुछ किया सब झूठ था। वो कहता है, फिर बोलता है कि हाँ, नहीं भी बोलता है और हाँ भी बोलता है, थोड़ा सा सैड फेस कर लेता है। तो वहाँ पे उसके दोनों के थोड़ी सी लड़ाई सी हो जाती है और वहाँ पे गुस्सा हो जाता है। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लिया और कहता है कि नहीं जाओ, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। पर वो नहीं मानता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे हर चीज़ झूठ बोली है, हर चीज़ झूठ बोली है, जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी वो भी झूठ बोली है, कि तुम पैरेलल वर्ल्ड से थे, ये किया वो किया। तो फिर वो वहाँ से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो, एक बात, तुम मेरी बात तो सुनो। पर वो वहाँ से चला जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाने। और वहाँ से जाने के बाद फिर जो सीर है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ऐसे वो फिर सोता रहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो सोता रहता है, उसको सब एक ड्रीम आता है, सपना आता है कि पू उससे बात कर रहा होता है कि उठो उठो उठो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे किया। तो वो एकदम से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है पू, ऐसा कुछ, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, क्योंकि वो एक सपना देख रहा होता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो कहता है कि नहीं, ब्रेकअप नहीं करना, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। वो फिर ऐसे इतने में उसका ड्रीम है वो टूट जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। बट वो सी पू के रूम के आगे बैठा रहता है, इधर वो रोता रहता है बैठ के, उधर वो दूसरा वाला रोता रहता है बैठ के। एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, उनकी मेमोरीज, उनकी यादें, जो भी कुछ है एक दूसरे को याद कर रहे रहते हैं। वो सुबह हो जाती है उसको बैठे बैठे वहीं पे। कुछ लेडी जाती है, उनसे कहती है कि ये कौन बैठा। इतने में पू बाहर निकल के आता है। पू कम उससे बात करना चाहता है कि पू मेरी बात सुनो। पर पू उसे कहता है कि तुम रोए हो पूरी रात, चलो मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड कम्फर्ट लेके आता हूँ, जाके तुम्हारी आंखों को शांति मिले। तो वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता, और मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता यहाँ से। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जो उसका फ्रेंड होता है सीर का, वो बात सोचता रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या। तो विम उसको बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वो लड़का ऐसा है क्या, आपको मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और जो पू का जो फ्रेंड है शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे लगा, ऐसा लगता है कि वो माइंड रीड करता है, वो पता नहीं क्या क्या कह रहा था, मैं राय माइंड रीडिंग करता हूँ, सब बकवास करता रहता है और ये सब बकवास करता है, झूठ। तो फिर सीर बोलता है कि ये सब झूठ नहीं है, वो सच में ही माइंड रीड कर सकता है और लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। और मेरे और पू के बारे में वो सब कुछ जानता है, पहले से ही जानता है। और वह मेरी तरह झूठ नहीं बोल रहा है और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। सारी गलती मेरी, वैसे भी सारी गलती मेरी ही है, मैंने उसको झूठ बोला। और फिर जैसे वो सोचता है तो वो अपने भाग के अपने फ्रेंड के, उसी लड़के के पास जाता है जो माइंड रीड कर सकता है, और माइंड उसके पास जाके बातें करता है और कहता है कि क्या सच में तुम झूठ नहीं बोल रहे थे कि तुम माइंड रीड कर सकते हो। तो जैसे ही वो उसके पास आता है वो कहता है कि फिर हाँ, तुम मुझे विश्वास कर सकते हो ना अगर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तुम बताओ। उनका, आप जानते हो इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लोगों को लंबे समय तक सोचते हुए सुन सकता हूँ। फिर पूछता है कि ऐसा क्यों है। तो कहता है कि बस मैं ऐसे ही सोचते हुए लोगों को सोचते रहते हैं, मैं उसको सुन सकता हूँ। और मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँ, अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो सब मुझे पागल समझेंगे। बट जब तुम सोचते हो तो मुझे थोड़ा बहुत ही मिलता है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब होता हूँ तो ऐसा होता है। बट ये एक दिमागी आविष्कार है, कोई भी लोगों के सहमत नहीं होगा और मुझ पर विश्वास नहीं करता है। वास्तव में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लोगों को लंबे समय तक सोचते हुए सुन सकता हूँ और बस यही सोचने में पागल हूँ कि कुछ मुझ पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया या सिर्फ उपस्थिति रहने के लिए बैठा हूँ। और मैं विचार सुन सकता हूँ, कैसे जान सकते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक दिमागी आविष्कार है, कोई भी उन लोगों को सहमत नहीं होता है। बट वो एकदम से फिर से उसको किस करने लग जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सीर उसके पास आता है, पू के पास, उसकी जो अम्ब्रेला होती है वो अम्ब्रेला, क्योंकि वो पास्ट में दिखाता है कि जैसे ही सीर अपनी यूनिवर्सिटी जाता है तो बारिश वगैरह होती है तो अम्ब्रेला लाना हमेशा भूल जाता है। अम्ब्रेला लाने को तो वहाँ पे एक अम्ब्रेला रखी हुई होती है, तो वो अम्ब्रेला लेके आता है और सुबह फिर वहीं पे अम्ब्रेला रख देता है वो।
फिर फिर से वो बात नहीं करता। वो अपने क्लास रूम में आता है। क्लास रूम में आने के बाद उससे बैठ जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम मुझसे बात करो। वो कहता है कि मैं क्यों करूँ। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ये लड़ाई हुई है, तुम्हें ही करनी चाहिए, तुम उसको समझा। तो फिर वो कहता है कि ये लो, सीर ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तो फिर वो इसको दे देता है और वो ले लेता है। और जब उसको खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है कुछ खा लेना, तुम कुछ खाते नहीं हो, और प्लीज़ कुछ खा लेना। तो फिर कहता है, उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, या उसको खा लेना कुछ। वो अपने घर पर लेके आ जाता है उन सामानों को। सामान को घर पर लेके आने के बाद उसको बहुत याद करता है। और बोलता है कि सच में ही कोई लक्की चार्म नहीं है, और फ्लावर वे रखे हुए होते हैं। और फिर एक वीडियो मिलती है सीर की उसके लैपटॉप, उसके टैब में। तो वो उसकी जो वीडियो है वो सुनता है, और सुनने के बाद उसको रियलाइज़ होता है क्या होता है। तो सिर उस वीडियो में सारी कन्फेस करता है कि मेरी ही गलती थी, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, झूठ बोला। और उसके पास्ट के बारे में बताता है कि जब हम ये सुनते थे तो मैंने ये किया था, और सारी चीज़ें बताता है। उसको रियलाइज़ हो जाता है, और रियलाइज़ होने के बाद वो सोचता है कि मुझे अब, कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करना, क्या है क्या नहीं। फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है उसकी वीडियो देख देख कर। वो कहता है कि बहुत हुआ सीर, अब आ जाओ। और वो इतना रोता है कि उसको ढूंढने निकलता है, और ढूंढते ढूंढते कभी इधर कभी उधर, कभी बस स्टैंड पर, कभी कहीं पे जाके ढूंढता है। उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या तुमने सीर को देखा है, क्या तुमने सीर को देखा है, पर कोई भी उसको हाँ नहीं भरता। पर सीर का जो फ्रेंड होता है वो मिलता है उससे। उससे कहता है कि क्या तुमने सीर को देखा है। तो वो बोलता है कि दूर दूर दूर, तुम बिल्कुल गीले हुए भीगे हुए हो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, दूर खड़े हो पहले, फिर मुझसे बात करो। इस तरह से रिएक्ट करता है वो बंदा। और वो कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने सीर को देखा है या नहीं देखा है। हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुमने सीर को देखा है या नहीं देखा। तो फिर वो कहता है कि हाँ, शायद मैंने देखा था, क्लासरूम के बाहर देखा था, ऐसा कुछ कहता है। वो कहता है कि इसके अलावा, तो फिर कहता है मैंने सुना था उसको, शायद वो अपने फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। वो क्योंकि बातों को घुमाते रहते हैं, शायद वो घर गया है। तो उसका दोस्त आ जाता है। वो कहता है कि पू तुम ठीक तो हो। अगले सीन में हमें उसका घर दिखाया जाता है सीर का। वो कहता है, वो अपने माँ से बात करता रहता है। वो कहता है कि खा लो कुछ। तो उसकी जो फियांसी होती है वो कहते हैं कि कुछ खाओ, क्या होगा, तुम्हारी तबीयत ठीक है, अगर नहीं है तो मेडिसिन ले लो। वो कहता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। बट जो उसकी माँ होती है वो कहती है शादी तो तुम्हें इसी से करनी होगी, जैसे ही तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होती है और तुम मेरी कंपनी में काम करोगे, और इससे अपनी फियांसी से शादी करोगे, और कुछ नहीं। और इतने में उन दोनों का प्लान हो जाता है, उसने पू का और उसके फ्रेंड का, उसके घर में घुसने का। क्योंकि उसके घर में इतनी सिक्योरिटी होती है, उसके घर में एक चिड़ी का बच्चा भी नहीं जा सकता। जैसे वो आता है और वो उनके घर में किसी तरह कामयाब हो जाते हैं घुसने में, और वो अंदर आ जाता है। वो सीर से टकरा जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आई एम सॉरी, और उससे बात करता है कि मैं सच में तुम इससे शादी करना चाहते हो, सच में तुम मुझे भूल चुके हो, सच में मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे ही तुम्हारे साथ ही हूँ। तो उसकी जो माँ है वो कहती है कि अच्छा, अब तुम ये सब करोगे, और कौन किसका लवर है ये तो मैं बताती हूँ। तो वो लड़की कहती है कि माँ ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये इससे बात कर रहा है। और वो दोनों एक दूसरे से इतना लव करने लग जाते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उसकी माँ को ये सब सहन नहीं होता है कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी। तो फिर उसको धमका देती है, और उसका सिर होता है वो कहते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम कैसी माँ हो, तुम ऐसे कहते। वो बोलते हैं कि मैं माँ नहीं हूँ, समझे, मैं एक ओनर हूँ, ओनर। तो कहता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी इज़ प्रॉपर्टी, तुम मेरे फिर सिर बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। वो कहता है कि तुम इंसान कैसे, तुम मेरी प्रॉपर्टी, तुम ना ही इंसान हो, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, और प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टी, ऐसे करके बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ने उसको चुना, ये चुना। उसके बाप पर ये आ जाती है, और उसका भाई, इतने में उसका भाई आ जाता है। और भाई आने के बाद वो कहता है कि उसकी माँ उसको पहचान लेती है। वो कहती है कि चलो, तो आपको मैं कुछ याद तो हूँ, आपको याद तो है। तो उसके पापा भी आ जाते हैं वहाँ पे। उसके पापा फिर उसका भाई कहता है कि भाई मैं आपकी जगह रहूँगा, और आप मेरी जगह पापा के साथ रहना। तो उसका भाई कहते हैं, सिर बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ भाई, ये मेरा ही डिसीजन है, मैं अब आज से यहाँ रहूँगा, और आप पापा के साथ रहना। और फिर वो नहीं मानती है। मानने के फिर कुछ थोड़ी देर बहस होने के बाद उसकी माँ मान जाती है। वो कहती
जाती है कि ठीक है रमील यहीं पे रहेगा, पर उसकी जो फियांसी होती है वो उससे बात नहीं करती है कि तुम इतने महीने रुक गई तो कुछ महीने और नहीं रुक सकती। जैसे ही वो जाने लगती है तो उसका सीर का भाई आया कहता है कि चलो अब तुम्हें अब नया हस्बैंड मिल गया, चलो मेरे साथ चलो। तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो उसको घसीट कर ले जाता है, चलो मेरे साथ। और वहाँ पे उसका उसे पापा उससे सॉरी बोलता है कि सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और उस वक्त मेरा ऐसा इसको चूज किया इसको, पर अब मैं तुमसे बहुत दिल से माफ़ी मांग चाहता हूँ। वो दोनों चले जाते हैं तो उस पू के फ्रेंड सीर के फ्रेंड को उसके बॉडीगार्ड पकड़ के ले आते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो, मुझे छुड़ाओ यहाँ से। वो उसको छोड़ते नहीं, उसको छोड़कर आ जाते हैं। और अगले सीन में जो वो दोनों पार्क में बैठे रहते हैं, पू और सीर दोनों बातें करते रहते हैं। मैं सच में ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब मैंने बहुत साल ख़राब कर दिए हैं ऐसे ही, अब मैं ये और साल ख़राब नहीं करना चाहता। तो वो अपनी सारी चीज़ें बताता है, दोनों ही मान जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो रूम में अपने कमरे में आ जाता है, अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद उनका थोड़ा सा रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा सा फिजिकल टच वगैरह होती है और उनको दोनों का ही फिजिकल रिलेशन बनता है। वहाँ पे रिलेशन बनने के बाद वो दोनों एक दूसरे से एग्री होते हैं। फिर उसका वो जगते हैं तो कहता है कि क्या तुम टायर्ड हो। उन्होंने कहता है कि टायर्ड किसके लिए, मैं कोई टायर्ड नहीं हूँ। तो फिर वो बताता है कि मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही हूँ। फिर वो कहता रहता है कि सुबह मॉर्निंग हो जाती है, मॉर्निंग होने के बाद वो सारी चीज़ें बता देता है कि मेरे थाई पे जो वो है तिल है वो कैसे। वो कहता है एक दिन मैंने तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए देख लिया था उसे स्पोर्ट टाइम में, जो तुम खेलते थे तब। तो अगले सीन में दोनों को उनको दिखाया जाता है विम और उसको। फिर वो दोनों भी एग्री हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड बन जाता है उसका। वो कहता है कि तब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो, तो वो हाँ बोल देता है। और पू और सीर भी दोनों अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। ये तो दोनों से ही प्यार करते थे एक दूसरे से, बट दोनों कन्फेस कर लेते हैं और कन्फेस करने के और यहीं पे हैप्पी एंडिंग